नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 को करने वाले हैं और सामाजिक विज्ञान में हम लोग समकालीन भारत से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, ये भूगोल का है। भारत आकार और स्थिति, इसका परिचय हम जानेंगे कि भारत का आकार क्या है और यह भारत कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य बिंदु इसकी स्थिति देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर भारत कहाँ स्थित है। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। यह है ग्लोब, आप इसको देख रहे हैं, यह ग्लोब है और इस ग्लोब के ठीक बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, लेकिन पृथ्वी को समझने के लिए एक पृथ्वी की आकृति बनाई गई है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं और इस पर कौन सा देश कौन सा जगह कहाँ है उसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई। तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है, इस अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत वृत्त बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरता है, तो इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। यहाँ से पृथ्वी 2 भाग में हो जाती है। यह गोला है, आप देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी है यह क्या है, यह पूरा का पूरा गोला है, तो इसको हम गोला बोलेंगे। और यहाँ से गोला का आधा भाग इधर हो जाता है, तो यह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध हो गया ये, और इसके नीचे जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। आप यहां देखिएगा तो इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर वाले इस भाग को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है। अब हम आते हैं वर्कशीट पर। कह रहा है कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध एशिया महाद्वीप में स्थित है। मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो आप अक्षांश को भी समझ लीजिए। ग्लोब पर जो ऐसे हॉरिजेंटल रेखाएं हैं, ठीक, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसे जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब यहां से यहां तक कितना अक्षांश। तो आप यहां देखिए, इसकी मुख्य भूमि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होती है। यह भूमध्य रेखा है, यह है भूमध्य रेखा, और यह 0 डिग्री है और भारत यहाँ है, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। और इसका ये जो उत्तरी भाग है यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश मत बोलिएगा, उत्तरी का चर्चा जरूर कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि भारत की स्थिति कहाँ है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो देशांतर रेखा देखते हैं कि देशांतर रेखा क्या है। तो पहले आप इन अक्षांश रेखाओं को हटाइए और अब देखिए देशांतर रेखा। ये जो ऐसे ऐसे जो रेखा ऊपर से नीचे तक जो रेखा आई है, ये सभी रेखाएं देशांतर रेखा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको ग्रीनविच बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच बोलते हैं। यहीं से समय की गणना शुरू होती है। इसके पूर्व में कुछ देशांतर रेखाएं हैं, 1 से 180 तक है, और इसके पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखा। तो यहां से समय की गणना शुरू होती है। और अब हम पहले यह समझ लिए हैं कि देशांतर रेखाएं ऐसे वाली हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, हमने आपको इसमें ज्यादा नहीं बताया है, बहुत अंदर जाना पड़ेगा। तो भारत का देशांतरीय विस्तार देखिए, ये देशांतर रेखा आ रही है जिसने कि भारत को यहाँ टच किया, गुजरात के समीप। जहां यह भारत को टच कर रही है यह जगह है 68 डिग्री 7, मतलब भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और यहाँ से ये यहाँ तक जाती है
अरुणाचल प्रदेश के किनारे तक, कॉर्नर तक। भारत का विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। तो गुजरात से देशांतर रेखा शुरू हुई और अरुणाचल प्रदेश में गई 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसका देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की स्थिति को आपने समझ लिया, यह बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या कह रहा है भारत के बारे में। कह रहा है कि कर्कवृत्त भारत के कर्कवृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्कवृत्त कहते हैं। देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखिए, यह है कर्कवृत्त, यह है कर्कवृत्त, कर्कवृत्त है। यह देश को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, आधा इधर हो गया, आधा इधर। यह कर्क रेखा है, कर्क रेखा बोलिए या कर्क वृत्त बोलिए। यह इसका अक्षांश क्या है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां देखिए, ये हो गया आपको भूमध्य रेखा और यहां हो गया, अगर आप लेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है ऐसे। तो यह कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, मकर रेखा। समझ गए? तो भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो आप देखिए, मुख्य भूमि के यहाँ बंगाल की खाड़ी में ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में ये है लक्षद्वीप समूह। ये भारत का द्वीप समूह है। अब भारत का आकार क्या है तो भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये लगभग 32,84,263 या 64 किलोमीटर होता है, वर्ग किलोमीटर होता है, वर्ग के। तो उसी को 32.8 कर दिया है। तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। विश्व में जितना भी क्षेत्र है उस सबका पूरा जमीन यहाँ 2.4% जमीन पर भारत बसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ इसको भी देखिए, पहला रूस हो जाएगा, दूसरा चाइना हो गया, ये रूस हो गया, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा कनाडा, उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और तब भारत। इस तरह से कनाडा और अफ्रीका, हाँ ठीक है, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इस तरह से 7वां स्थान है भारत का। और स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूहों के साथ 7,516 किलोमीटर है। अब देखिए स्थल सीमा रेखा, ये जो स्थल सीमा रेखा जो बन रही है, ये वाली जो सीमा रेखा है भारत की, यह है 15,200 किलोमीटर। ये है 15,200 किलोमीटर स्थलीय भाग जो किसी देश के साथ भारत की सीमा बनाती है। कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर। और इसकी समुद्री सीमा, ये जो सीमा है जो भारत समुद्र से बनाती है, यह 7,516 किलोमीटर है। इन सारे द्वीपों को मिलाकर के भी अगर सिर्फ भारत के मुख्य भूमि का लिया जाए तो यह 168 किलोमीटर होता है, 6,100 किलोमीटर होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार 30 मिनट का है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय का 4 मिनट अंतर होता है। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। अब आप भारत के मैप पर आइए। भारत के मैप पर हमें समय जानना है और इसके मानक देशांतर रेखा को जानना है।
यहां देखिए, यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट हो रहा था, 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट। दोनों में लगभग अंतर कितना है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय लेता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य का प्रकाश 4 मिनट का समय लगता है, और यहां से यहां तक लगभग 30 देशांतर रेखा। तो 30 चौक 120 मिनट हुआ, 30 गुणे 4 करेंगे तो 120 मिनट हुआ। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। तो यहाँ पर अगर सूर्योदय 5 बजे होगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होगा तो गुजरात में 7 बजे होगा। लेकिन फिर भी पूरे देश में एक समान समय बनाए रखने के लिए कि कहीं भी समय का ऐसा ना हो कि दिक्कत हो, भारत के ठीक बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको मानक समय रेखा माना गया है। तो भारत का मानक समय रेखा ये है, ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ जितना टाइम होता है उतना ही टाइम पूरे देश में माना जाता है। यह मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा। समझ गए? अब क्या कर रहा है? अब नेक्स्ट है कि हाँ, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। अब है कुछ प्रश्न कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप स्थित है। आप लक्षद्वीप लिखेंगे, लक्षद्वीप। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि कर्क रेखा भी बोलते हैं, कर्क रेखा। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो अक्षांशीय विस्तार लिख लीजिए, सॉरी, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा देशांतरीय विस्तार लिखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक। अब नेक्स्ट है कि यदि दिल्ली 77.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लगभग पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? तो दिल्ली 77.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या यहाँ 30 कर दीजिए। 82.5 डिग्री को यहाँ 60 होता है, इसलिए इसका आधा हम 30, 82 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ से यहाँ में कितना? 5 डिग्री का अंतर है। अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो 5 देशांतर रेखा हो गया 5 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर 20 मिनट। तो कितने मिनट का अंतर होगा? 20 मिनट पीछे होगा। अगर दिल्ली का समय मानक समय रेखा पर 1:20 हो रहा है तो उस समय दिल्ली में 1 बजेगा। समझ गए? इतना अंतर होगा। तो आपने उम्मीद है कि इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।